हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। देखिए, हम डायरेक्ट प्रिंसिपल पॉलिटी का डिस्कस करने जा रहे हैं। ये लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है पॉलिटी को लेकर के। यहाँ पे एक सेकेंड, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। एम लक्ष्मीकांत का ना एक पॉलिटी के लिए काफ़ी फेमस है, सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए। जो आई एस या पी सी की प्रिपरेशन करते हैं, मोस्टली 95% लोग यही प्रेफर करते हैं। और दूसरी आती है डी डी बासु। ठीक है, ये आती है, लेकिन मोस्टली लोग यही प्रेफर करते हैं। देखिए, इसको पढ़ने के बाद कुछ लोग इसको भी प्रेफर करते हैं। यहाँ से हम एक टॉपिक ले रहे हैं जो काफ़ी न्यूज में होता है और हमें पता भी होना चाहिए, और क्वेश्चंस भी यहाँ से पुटअप किए जाते हैं एग्जाम पे, चाहे जो हो। देखिए, जो आई एस की मैं अगर मैं प्रॉपर आई एस की आई ए एस या फिर पी सी एस, ठीक है, दो की अगर बात करूँ ना, तो पॉलिटी के कुछ ही ऐसे टॉपिक हैं वहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया, जैसे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, यही डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री या फिर उसकी कमेटी जो है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, यही 4-5 टॉपिक 6 टॉपिक हैं, यहीं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं 10 से 15 100 में से। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्यों हम इस डिस्कस करें, ये सबसे पहले बड़ी बात है। देखिए, जो आर्टिकल 44 है ना, इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हमेशा बात होती है। हम इसका 3-4 वीडियो बनाएंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लेकर के, तो उसमें हम डिस्कस करते रहेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो आज हम इसका बेसिक बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे क्या है। फिर उसके बाद हम एक एक आर्टिकल्स को 35 से लेकर 51 तक का हम यहाँ पे देखिए डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। सबसे पहले हम देखिए कि ये पार्ट कौन से पार्ट में है। पार्ट 4 में है। आर्टिकल कहाँ से 36 से 51 तक है। और ये बोरो कहाँ से कहा गया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से 1937 में किया गया। और ये कॉपी किसका किया गया, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम बनाएंगे वीडियो, बोरो ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज, राइट। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। अम्बेडकर क्या कहते हैं प्रिंसिपल को, ये एक नोवेल फीचर है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये अलॉन्ग विद फंडामेंटल राइट, और अगर डीपीएसपी को अगर एक साथ पढ़िए तो फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आता है, राइट। एक वेस्टर्न मतलब रहे हैं ऑथर हैं। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट है ना, ये दोनों को मिला करके कहते हैं कॉन्सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये है ऑस्टिन, शॉर्ट फॉर्म में करिए। अब देखिए, क्वेश्चन भी पूछा है इसमें, हु इज सेड that consensus of constitution is the fundamental right and the DPSP is a Austin Graville Onsil है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कुछ फीचर्स क्या हैं डीपीएसपी के। सबसे पहले देखिए, ये क्या करता है, डेनोट क्या करता है, मतलब ये कहता क्या है। ये कहता है ना कि जो स्टेट है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट भी हो सकती है स्टेट मीनिंग में, और राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। वो कहती है कि वो इंस्ट्रक्शन दी है स्टेट को, राज्य को इंस्ट्रक्शन और रिकमेंडेशन करती है कि नहीं, आप कुछ ऐसा करिए कि जैसे वेलफेयर चीज़ें हों। दूसरी ये चीज़ है कि जब पार्ट 4 और पार्ट 3 को एक साथ पढ़ेंगे ना, तो सेम मीनिंग निकल करके आती है, राइट, कि कहीं ना कहीं ये वेलफेयर और डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसलिए लोकल अथॉरिटी आज कॉल ये चीज़ें। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, देखते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इनॉर्मस। एक इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रक्शन, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दिया गया था, इन वर्ड ऑफ द डॉक्टर BR अम्बेडकर, राइट। ये चीज़ें थी। नेक्स्ट अगर आप बात करें यहाँ पे, तो जो वेरी कॉम्प्रिहेंसिव है ये मैनर में, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, और इसका एम क्या है ये चीज़ देख लीजिए। ये इसका देगा हाई डिले जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी की बात है। आज आउटलाइन द प्रियम्बल में जो कहा गया है वही ये मीनिंग यहाँ पे निकल करके आती है। जस्टिस की बात की जाए, लिबर्टी की बात, इक्वलिटी की बात की जाए, फर्टिनिटी की बात, और यही बात जो प्रियम्बल में भी की गई। हमें पता है प्रस्तावना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, कभी डिस्कस करेंगे, उचित समय आएगा तब। मोटिव कॉन्सेप्ट, जब वेलफेयर स्टेट का जो ये कॉन्सेप्ट है, उसको जो कहीं ना कहीं ये प्रमोट करती है, और उसी के बेसिस पे ये बना। दूसरी बात ये कि ये
नॉन जस्टिसेबल है। मतलब ये है कि इसको ऐसा नहीं कि अगर ये फुलफिल नहीं होता है ना, तो ऐसा नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं संभव है सर कि आपका फंडामेंटल राइट की तरह वायलेशन होता है तो आप तुरंत उठिए चले जाइए। डीपीएसपी में ऐसा नहीं होता है, आपका फंडामेंटल राइट में होता है कि आप चले जाइए वहाँ पे, ये संभव है। नेक्स्ट आते हैं कि ये, लेकिन ये भी चीज़ है, कोर्ट समय समय पे ना एग्जामिन भी करता है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लेकर के होता है, और उसको रिलेट करके किससे, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 से रिलेटेड, इक्वलिटी बिफोर लॉ और 1960 फ्रीडम। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल की आड़ में केंद्र सरकार या राज्य सरकार ऐसी कोई कानून बना जाए कि जो कि डिस्क्रिमिनेट करे लोगों को, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है लॉ के बेसिस पे तो वायलेशन किसका हो जाएगा, आर्टिकल 14 का हो जाएगा। अगर किसी प्रोटेस्ट को सप्रेस करती है, कुछ चीज़ें करती है उनका फ्रीडम को, तो वो क्या होगी, 19 का, जो कि वायलेशन होगा। तो ये बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे और क्या है। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन को लेकर के बात की गई है। अब हम इसको नेक्स्ट आर्टिकल में देखिए, हम नेक्स्ट वीडियो में जो कि हम इसको बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्लास। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, ठीक है, हम अपने से बना रखे हैं, नॉट सर्टेन, लेकिन हम अपने से बनाए 3 कैटेगरी में बनाए हैं। कौन सा, एक है सोशलिस्ट है, गांधीयन और लिबरल। और आगे से हम इस वीडियो को आगे डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।